कल बच्चों हमने पृथक्करण का नियम, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, इनके बारे में अध्ययन किया। आउट क्रॉस। आज मेंडल का तीसरा जो नियम आता है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। इस नियम के अनुसार जैसे दो लक्षण हैं, पीले और गोलाकार, या फिर दो के बजाय तीन भी लक्षण ले सकते हैं, यानी कि दो या दो से अधिक लक्षण देते हैं। एक प्रभावी लक्षण होता है, दूसरा अप्रभावी लक्षण होता है। अप्रभावी लक्षण में हो गया जैसे हरे और झुर्रीदार। इसको अपन कहते हैं जनक पीढ़ी, पेरेंटल, इनकी पीढ़ी के नाम से जानी जाती है ये जो नियम जो है, दूसरा पहला जो नियम पढ़ा आपने प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम, ये दोनों ही जो नियम थे वो नियम तो एक संकर संकरण के ऊपर आधारित थे, लेकिन ये नियम जो है द्विसंकरण के परिणामों पर आधारित है। द्विसंकरण के परिणामों पर आधारित है। तो द्विसंकरण से रिलेटेड इनकी कोई नियम पूछता है तो आपको इसी का वर्णन करना पड़ेगा। तो ये नियम जो है क्या कहता है कि यदि दो या दो से अधिक विपर्यासी लक्षण वाले जनकों के बीच में, दो या दो से अधिक, जैसा कि अभी आपने पढ़ा कि पीले गोलाकार बीज ले लिए या हरे झुर्रीदार, तो दो ले लिए, या फिर आप दो से अधिक भी ले सकते हो। दो या दो से अधिक विपर्यासी लक्षणों वाले जनकों के बीच में जब क्रॉस कराया जाता है, संकरण कराया जाता है, तो एक लक्षण की वंशागति पर दूसरे लक्षण की वंशागति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये इनकी लक्षण हैं कि तो एक लक्षण की वंशागति है, उसके दूसरे लक्षण की वंशागति के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात प्रत्येक लक्षण के युग्म विकल्पी एक दूसरे के प्रति स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं। इसलिए इसे स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं, या अपन कह सकते हैं स्वतंत्र रूप से अपव्यूहित होते हैं, इसलिए इसे इनकी स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कह देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर प्रभावी लक्षण ले लिया, बड़ा वाई, बड़ा आर, बड़ा वार। तो प्रभावी लक्षण पीले गोलाकार, ठीक है, ये पीले के लिए आता है वाई और गोलाकार के लिए आता है बड़ा आर, इसे अपन समयुग्मजी कह देते हैं। ऐसे इनके अप्रभावी लक्षण ले लिया, उसमें से हरे और झुर्रीदार, छोटा वाई ये अप्रभावी हो गया, बड़ा वाई प्रभावी होता है अप्रभावी, और छोटा आर अप्रभावी हो गया। ये इसमें से इनकी जैसे मान लेते हैं एक इनकी इसका ये इनकी वाई लक्षण ले लिया, एक इसका आर ले लिया। अब इसी तरह से इसमें से एक वाई और एक आर, दोनों इनकी सेम है वाई आर, तो इसलिए एक एक युग्म विकल्पी आपने ले लेते हैं। अब इनमें से यदि देखा जाए तो दोनों को नज़दीक रखते हैं। वाई है, वाई को पहले लिखते हैं, फिर इनकी वाई के पास में वाई ही इनकी इसका लिख देते हैं। ऐसे पहले बड़ा आर लिखते हैं और फिर ये इनकी इसके बाद में छोटा आर लिख देते हैं। पहले प्रभावी वाला लिख दिया, फिर अप्रभावी, फिर प्रभावी, फिर अप्रभावी। तो बड़ा वाई उसके साथ में छोटा वाई, इसका मतलब है तो इनकी पीला, क्योंकि ये जो इनकी दूसरा जो है हरा है वो दिखाई नहीं देगा प्रभावी के सामने, प्रभाविता के नियम अनुसार। और ऐसे इनकी इसका हो गया, तो ये गोलाकार है, ये झुर्रीदार, तो इनकी प्रभावी लक्षण दिखाई देगा। तो ये कैसे हो गए? पीले गोलाकार, पीले गोलाकार। इसका पहले वाई लेंगे, फिर इसी का वाई इसके पास, वाई के पास, फिर इनकी आर लेते हैं, आर के पास में आर इनके लिख देते हैं। और प्रभावी लक्षण जो दिख रहा है तो पीला और ये गोलाकार, तो पीले गोलाकार। अब इनका फिर इनकी क्या कराते हैं? स्वपरागण कराते हैं। जब स्वपरागण कराया जाता है तो इन दोनों का अलग कर देंगे, वाई को, बड़ा वाई, छोटा वाई, बड़ा आर, छोटा आर। अब एक एक को लेकर इनका संकरण कराएंगे। ये बड़ा वाई ले लिया, इसका उधर दोनों आर से कराते हैं। जब बड़े आर से कराते हैं तो ये आ गया अपने पास में बड़ा वाई, बड़ा आर, फिर बड़ा वाई और छोटा आर। फिर इनकी वाई के बाद में छोटा वाई लेते हैं बड़े के बाद में। अब इसी तरह से उसका दोनों तरफ करा देंगे, तो छोटा वाई और बड़ा आर। ऐसे इनकी छोटा वाई और छोटा आर, ये युग्मक बन गए अपने पास में। ये इनकी युग्मक प्राप्त हो जाते हैं। F1 PD इनकी प्राप्त हो गई। इस PD को अपन कहते हैं
F1 पीढ़ी। अब ये जो F1 जो पीढ़ी जो प्राप्त हुई, अब इसमें जो 4 युग्मक बने, युग्म विकल्पी, बड़ा वाई बड़ा आर, बड़ा वाई छोटा आर, छोटा वाई बड़ा आर, छोटा वाई छोटा आर, इनको अब इनकी F2 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए फिर स्वक्रॉस कराते हैं। चारों को लिख दिया, ऊपर भी लिख दिया बड़ा वाई बड़ा आर, बड़ा वाई छोटा आर, छोटा वाई बड़ा आर, छोटा वाई छोटा आर, और ऐसे इनको इनकी इधर भी लिख देते हैं। इसको यहाँ लिख दिया, इस वाले को इनकी यहाँ लिख दिया, और इस वाले को जो यहाँ लिख दिया, दोनों तरफ लिख देते हैं। अब क्रॉस कराते हैं, दोनों तरफ से देख कर लिखते जाते हैं। बड़ा वाई, ऊपर का बड़ा वाई, इधर का बड़ा वाई, ऊपर का बड़ा आर, इधर का बड़ा आर, ऐसे लिखते जाएंगे। तो इनकी ये तो क्या हो गया, बड़ा वाई मतलब पीले, और इनकी बड़ा आर किसको प्रदर्शित करता है, गोलाकार। ऐसे इनकी इसका करेंगे अपन, बड़ा वाई, इसका बड़ा वाई, इसका बड़ा आर, इसका छोटा। पहले बड़ा आर लिख देते हैं, फिर छोटा लिखते हैं। ऊपर नीचे दोनों का साइड का देखते हैं, पहले बड़ा वाला प्रभावी और फिर अप्रभावी, तो पीले गोलाकार। ऐसे इनकी इसमें देखते हैं, तो इधर का बड़ा है तो पहले बड़ा लिख देंगे, बड़ा वाई, और ये छोटा वाई, फिर इनकी इधर का बड़ा आर और इधर का बड़ा आर, तो पीले, क्योंकि प्रभावी आ गया बड़ा वाई तो प्रभावी लक्षण दिखेगा पीले, और आर गोलाकार, पीले गोलाकार। ऐसे इनकी बड़ा वाई और छोटा वाई, ऐसे इनकी बड़ा आर और छोटा आर, तो ये क्या हो गया, पीले, और आर बड़ा आ गया तो वही गोलाकार, पीले गोलाकार। अब इस कॉलम का ले लेंगे, तो बड़ा वाई और बड़ा आर छोटा आर, पीले गोलाकार। ऐसे इनकी इसमें भी बड़ा वाई छोटा आर छोटा आर, तो ये तो बड़ा वाई तो एक पीले के लिए, और छोटा आर बड़ा आर है नहीं, छोटा आर है, तो छोटा आर किसको दर्शाता है, झुर्रीदार को, इसलिए पीले झुर्रीदार आ जाएंगे। ऐसे इनकी ऊपर से देखते जाएंगे, इधर बगल से देखेंगे, दोनों तरफ जो हैं वो लिखते चले जाते हैं। बड़ा वाई छोटा वाई, बड़ा आर छोटा आर, पीले गोलाकार, बड़ा वाई छोटा आर, पीले झुर्रीदार, बड़ा वाई छोटा वाई, बड़ा आर पीले गोलाकार, बड़ा वाई छोटा वाई, बड़ा आर छोटा आर, पीले गोलाकार, छोटा वाई, दोनों तरफ दो छोटे हैं, इसलिए कैसा आ गया, हरे आ गए, पीले नहीं आएंगे, हरे, और बड़ा आर गोलाकार। ऐसे इनकी छोटा वाई बड़ा आर छोटा आर, हरे गोलाकार। ऐसे इनकी इसमें लेंगे बड़ा वाई छोटा वाई, बड़ा आर और छोटा आर, तो पीले गोलाकार। ऐसे ये भी इनकी पीले झुर्रीदार हो गए, ये हरे झुर्रीदार हो जाएंगे। ये इनकी छोटा वाई और छोटा आर छोटा आर, दोनों तरफ से इधर से भी इन छोटे हैं और इधर भी ये छोटे हैं, तो छोटा वाई छोटा आर छोटा, हरे झुर्रीदार। इस तरह से अपने को ये पीढ़ी जो प्राप्त होती है इसे कहते हैं F2 पीढ़ी। अब इसका लक्षण प्ररूप देखते हैं बाहर से, तो अपने को इस टेबल के अंदर इनकी जैसे पीले और गोलाकार, ये अपन काउंटिंग करेंगे तो पीले गोलाकार मिलेंगे आपको 9, ये 16 कॉलम है, इनमें 9 मिल जाएंगे। फिर दूसरा इसी तरह से इनकी पीले गोलाकार को, इनकी ये गोलाकार पीला गोलाकार, ये पीले गोलाकार, पीले झुर्रीदार देखोगे तो 3 मिलेंगे आपको, इसे ये 3 हो जाएंगे। ऐसे इनकी पीले झुर्रीदार के बाद में यदि आप आगे चलोगे तो हरे गोलाकार हैं आपको, फिर 3 मिलेंगे, और एक लास्ट में हरा झुर्रीदार मिलेगा। तो इनकी लक्षण प्ररूप अनुपात हो गया 9:3:3:1, और फिर जीन प्ररूप अनुपात देखोगे तो जीनी संरचना को ध्यान में रखते हुए आप देखोगे कि बड़ा वाई बड़ा आर कितने में है, तो आपको मिलेगा कि एक ही है। ऐसे यानी कि हर कॉलम का ऐसे देखते जाएंगे कि बड़ा वाई बड़ा आर छोटा आर कितने हैं, तो 2 मिलेंगे आपको। तो ये जीन प्ररूप अनुपात आ जाएगा 1:2:2:4 1:1:2 1:1:2 1:1